नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 70 के दशक में जब देश तत्कालीन इंदिरा सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से आपातकाल की आग में झुलस रहा था, उसी दौर में एक शख्स करोड़ों लोगों की आवाज बनकर इंदिरा सरकार से भिड़ गया था। ये शख्स थे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। देश के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का 89 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। देश में जब भी आपातकाल के काले दौर का जिक्र होगा तो हथकड़ी लगाए बुलंद हौसले के साथ आसमान की ओर उठा वो हाथ आपको याद दिलाएगा कि देश में जॉर्ज फर्नांडिस जैसा भी कोई नेता था। ये कहानी है उसी निडर, बेबाक और दूरदर्शी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की। ये दो तस्वीर, स्टाइल एक, अंदाज एक, चेहरे पर हाव भाव और तेवर भी एक से, लेकिन चेहरे दो अलग अलग। इमरजेंसी का जब भी जिक्र आता है, ये पुरानी तस्वीर जहन में उभर आती है। बेड़ियों में जकड़ा एक इंसान जिसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन का रत्ती भर भाव नहीं। मुस्कुराता हुआ यह चेहरा प्रतिरोध का प्रतिबिंब आज भी बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सत्ता से टकराने का प्रतीक चिन्ह बन चुका यह चेहरा कौन है, जिसके स्टाइल की कॉपी बॉलीवुड तक ने की? दशक था 70 का और साल था 1967। चौथी लोकसभा चुनाव होने ही वाले थे। इस चुनाव से पहले सोशलिस्ट पार्टी टूट चुकी थी और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ था। नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बॉम्बे साउथ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे कान्होजी पाटिल। कान्होजी पाटिल कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। अक्खा महाराष्ट्र पर कान्होजी पाटिल का वर्चस्व था। उनका रसूख और रुतबा ठीक वैसा ही जैसा बाला साहब ठाकरे का। वजह भी थी इसके पीछे। 4 बार बॉम्बे से वो मेयर रह चुके थे। नेहरू से लेकर शास्त्री तक की सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा मिला। अब भला कौन उम्मीदवार ऐसा होता जो सदाशिव कान्होजी को टक्कर दे सकता था? लेकिन 37 साल के एक नौजवान ने सदाशिव के अभेद किले को फतह करने की ठानी। वोटिंग हुई और नतीजे आए तो इसने बड़े बड़ों को हैरत में डाल दिया। 37 साल के इस नौजवान को 48.5% वोट मिले और उसने भारी भरकम कद के सदाशिव कांजे को पटक डाला था। ये 37 साल का नौजवान वही था जिसकी फोटो आप सत्ता विरोध और प्रतिकार के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखते हैं। नाम जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्हें बाद में जॉर्ज द जायंट किलर के नाम से जाना गया। अब जरा इस तस्वीर की कहानी भी जान लीजिए। आपातकाल के दौरान बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज की 30 हजारी कोर्ट में पेशी होने वाली थी। सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम के बीच 200 जवानों से घिरे पुलिस वैन में उन्हें तिहाड़ जेल से 30 हजारी कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक फोटोग्राफर ने उनकी ये तस्वीर उतारी थी, जिसमें बेड़ियों में जकड़े जॉर्ज हंसते हुए नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते जॉर्ज बॉलीवुड के स्टाइल आइकन बन गए। बाद में उनकी इस तस्वीर को बॉलीवुड ने खूब कॉपी की, चाहे वो 1981 में आई फिल्म क्रांति हो, 1985 में आई फिल्म गिरफ्तार, या उसके बाद आई शहंशाह हो, या फिर 2005 में आई मंगल पांडे।